नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति ऐसे जगह पर आकर टिक गई है जहां से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जदयू और भाजपा के बीच रिश्ते कितने दिन और कब तक चलने वाले हैं। फिलहाल अगर दावों की बात करें तो राजद ये साफ दावा कर रही है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच रिश्ते कभी भी टूट सकते हैं। राजद ने जिन मुद्दों पर नीतीश कुमार का साथ दिया है उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा एक है जातिगत जनगणना में ओबीसी का चैप्टर जोड़ना। अब इस चैप्टर को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पर चली गई है। भाजपा चाहती ही नहीं है कि वो इस मुद्दे को छुए। ये जंगल की आग की तरह है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा ने दबाव बनाया था कांग्रेस पर कि वो इसे लागू करे। लालू यादव ने दबाव बनाया था, लेकिन तब ये चीजें नहीं हो पाई थी। कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि इस मामले में वो अपने हाथ जलाए। अब कहीं ना कहीं भाजपा जब सत्ता में पिछले लगभग 8-9 सालों से है तो ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा भी नहीं चाहती है कि वो इस आग में अपनी हाथ डाले और हाथ को जला ले। लेकिन नीतीश कुमार और साझा विपक्ष लगातार इस बात के लिए दबाव बना रहा है। कम से कम बिहार की सभी पार्टियां ऐसा चाहती हैं। मुकेश सहनी से भी हमने कल बात की, उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल ही होना चाहिए ताकि इस हिसाब से ये तय हो जाए कि बिहार के एक बड़े जनसंख्या के लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार और अगर स्वास्थ्य संबंधी कुछ सेवाएं लानी हो, कोई नियम कानून बनाने हो तो उसमें सहूलियत हो। और कम से कम समाज के लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनकी संख्या कितनी है। हालांकि नीतीश कुमार ने हवाला दिया है कि 2011 में ऐसा हुआ था, लेकिन आंकड़ों में कुछ विच्छेद होने की वजह से उन्हें सामने रखना संभव नहीं हो पाया। तो एक बार हमें फिर से अपनी गलती को सुधारने का मौका मिला है और इसी क्रम में वो विपक्ष की सारी पार्टियों के साथ, सत्ता पक्ष की कोई पार्टियों के साथ, भाजपा के प्रतिनिधियों के साथ नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने गए और उन्होंने अपनी बात को रख दिया, प्रस्ताव को रख दिया और यह भी कहा कि तेजस्वी यादव हमारे पास लेकर ये प्रस्ताव आए थे, इसीलिए मैं ये प्रस्ताव लेकर आपके पास आया हूं। अब इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं एक बात तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाती है कि नीतीश कुमार के मन में ओबीसी जनगणना के लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर पूरी तरह से कंफ्यूज है। भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने बिहार में सिरे से नकार दिया है कि कोई भी इस तरह का समीकरण बिना लोगों के विचार विमर्श किए करना संभव नहीं है। यानी भाजपा इस वक्त जातिगत जनगणना में ओबीसी का चैप्टर जोड़ने से परहेज करना चाहती है। लेकिन बिहार भाजपा के कई नेता हैं, यानी कि सुशील मोदी जी हों या फिर जनक राम, ये कुछ दिनों तक अपने बयानों के माध्यम से इसके पक्ष में थे। यानी एक बड़ा हिस्सा जहां सीपी ठाकुर, गिरिराज सिंह और कई नेता हैं, संजय पासवान जी भी लगातार बोल रहे हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर नकार रहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं है और ऐसे वक्त में अगर ये कुछ करना है ऐसा कुछ तो इसके लिए पहले से प्रावधान होना चाहिए था। लेकिन आपको याद होगा जदयू के रिप्रेजेंटेटिव ललन सिंह जब सदन में मौजूद थे तब उन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दी थी कि अगर इस वक्त ये काम नहीं किया जाता है और 5 साल 10 साल इंतजार करने का समय हमारे पास नहीं है, खास तौर पे उस समाज के पास नहीं है जिस समाज की बात हो रही है। यानी ओबीसी को उनका हक इस वक्त मिल जाता तो ये ज़्यादा उचित होता और इसके लिए प्रतिबद्धता अपनी उन्होंने जताई थी। अब आने वाले समय में बातें तो ये भी हो रही हैं कि अगर भाजपा नीतीश कुमार की बात नहीं मानेंगी तो नीतीश कुमार अपने स्तर पर कुछ तैयारी कर सकते हैं। यानी किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि भाजपा के लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस एक बड़ा हिस्सा स्पष्ट कर चुका है कि इस मुद्दे पर नो कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में भाजपा आ गई है। यानी नीतीश कुमार के लिए रास्ते खुले हैं। आने वाले समय में भाजपा कई ऐसे कानून ला रही है, चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो या और भी कानून, जिस पर भाजपा के खिलाफ नीतीश कुमार को जदयू को जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा और कहीं ना कहीं ललन सिंह के जो बढ़ते कद को देखा जा रहा है तो ये स्पष्ट हो जा रहा है कि आरसीपी सिंह के साइड लाइन होने के बाद भाजपा और नीतीश के रिश्ते नीचे ही जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस ढलान से उतरते उतरते ऐसी एक स्थिति आने की संभावना दिख रही है जहां से नीतीश और भाजपा के रिश्ते और रास्ते बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार के लिए अब ऑप्शंस खुले रखने आवश्यक हैं। हो सकता है नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात, लालू यादव की वापसी इन सब का एक जरिया बने। इस खबर में इतना ही, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।